आसिफ ये नहीं कि असेंबली में खड़े होके आए बाएं चाहे और रोना रोए। टाइम आ गया है, जवाब दो, नहीं तो हटो अपने ओहदे से। जो इदारे आपके नीचे आते हैं उनसे सवाल करें, तुम्हारी जिम्मेवारी है। जवाब दो कौम को, रोना मत रो, नहीं तो हट जाओ हुकूमत से अगर तुम नहीं कर सकते अपना फर्ज पूरा। हमारी हुकूमत आपने कंस्पिरेसी से हटाई, उसके बाद ये गड़बड़ शुरू हुई, उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ी। आप जवाब दें, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, सिक्योरिटी फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि मुल्क में तबाही हो रही है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी हुकूमत है? सोचिए जरा। कौम को भी पता चलना चाहिए कि आप सवाए एनआरओ के कोई काम में ना दिलचस्पी ली, ना कोई काम किया, ना अभी कर रहे हैं। सिर्फ दहशत फैलाते जा रहे हैं और सियासी इंतकाम लेते जा रहे हैं। ये कोई हुकूमत है? यही तरीका रह गया आपके पास कि कौम पे दहशतगर्दी हो, रोना रोते रहे असेंबली में। हर दूसरे तीसरे दिन आजकल के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, वो या असेंबली में खड़े होके अजीबोगरीब रोना धोना करते हैं, इल्जामात लगाते हैं पीटीआई की हुकूमत पे, या लगता है कुछ बुखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि पॉलिसीज क्या हैं इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत की। बहरहाल कई चीजें वाजे करना चाहती हूँ मैंने पहले भी ये कई जगह बात की है कि ये जो मुज़ाकरात की बात होती है टीटीपी के साथ और पीटीआई का नाम उसमें आता है और हमारी हुकूमत का और चेयरमैन इमरान खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो दो चीजें वाजे कर दूं। पहली बात, बिल्कुल जनरल बाजवा ने ये सजेशन या पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर को पेश की थी उस वक्त इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब ने इन प्रिंसिपल अग्री किया, लेकिन ये कंडीशन लगाई कि पहले एक मीटिंग बुलाई जिसमें काबीना के मेंबरान और जो पहले फाटा कहलाता था अब वो मर्ज हो गया केपी में, उन इलाकों के और स्वात वगैरह, उनको उस मीटिंग में बुलाया। मैं भी उस मीटिंग में थी, वहां जनरल फैज भी थे और मिलिट्री वाले लोग भी थे। उधर डिस्कशन हुई और क्योंकि जो लोकल इलेक्टेड एमएनएस थे उनके बहुत से खदशात थे टीटीपी के साथ डायलॉग करने के बारे में, एक फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़ेरे सदारत कि पहले जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उन लोकल इलेक्टेड लीडर्स के साथ बैठ के कंसेंसस बनाएगी कि अगर तालिबान जो के हथियार रखना चाहते हैं, जिनकी फैमिलीज वापस आना चाहती हैं, और अगर कंसेंसस बनता है तो फिर ये डायलॉग को आगे लेके जाया जाए। उसके बाद वो ना कमेटी बनी और ना हमारी हुकूमत रही। जो नई इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उन्होंने ना चेक किया, ना लगता है उनको कोई कंसल्ट किया गया, किस तरीके से हुआ डायलॉग, कब हुआ, कब खत्म हो गया, क्या उसका था। ये ख्वाजा आसिफ तुम्हारा काम है, तुम डिफेंस मिनिस्टर हो। कौन है जिन्होंने ये डायलॉग किया जो नहीं कामयाब हुआ, कैसे दहशतगर्दी बढ़ी? तुम हो डिफेंस मिनिस्टर, चू चू चाचा कर रहे हो खड़े होके असेंबली में कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो इधर ही गया था, कॉफी पी के पता नहीं किसने क्या कर दिया। और भाई 10 महीने हो गए जब से दहशतगर्दी बढ़ी है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम अभी अफगानिस्तान से होके आए हो, उसके बाद तुमने 2 दिन बाद तकरीर की है कि इधर बैठ के असेंबली में जनरल बाजवा ने कहा डायलॉग होना है, तो तुम कुछ नहीं बोले उस वक्त। तुम पिछली असेंबली में भी थे, जब हमारी हुकूमत थी तुम भी थे, तुम्हें सवाल करने की जुर्रत नहीं हुई थी। हमने तो उस वक्त भी जनरल बाजवा और जनरल फैज से सवाल किए, रिकॉर्ड होगा अगर रिकॉर्डिंग उसकी होगी मीटिंग की। तुम चुप क्यों बैठे रहे थे? तुम्हें क्या खौफ था? और अब तुम डिफेंस मिनिस्टर बन गए हो तो कौम को जवाब दो, क्यों हमारे लोगों का पेशावर में जो दहशतगर्दी हुई है, कराची के पुलिस ऑफिस में जो हुई है, ये कैसे हो रही है? इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहे हैं ये? तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस फोर्सेस की लीडरशिप से पूछो क्यों ये हो रहा है। और काबुल में क्या तुम बातचीत करके आए हो? आप गए थे डीजीआईएसआई के साथ, क्या फैसले किए? अखबारों में तो यही आ रहा है कि उन्होंने आपको धमकी दी है कि आप पैसे भरें रीसेटलमेंट के, इसके अलावा तो कोई खबर अच्छी तो कोई नहीं आ रही। तो क्या आप करके गए थे और किस तरह वापस आ गए? क्यों हमारी जो फेंसिंग की थी बड़े मेहनत से हमारी फौज ने और बड़ा पैसा खर्च करके, कौम का पैसा लगा है उस पे, वो फेंसिंग क्यों टूटती जा
रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन आपने करवाई डिफेंस मिनिस्टर होके? ख्वाजा आसिफ, अपनी जिम्मेवारी पूरी करो, आपका फर्ज बनता है कौम को आप जवाब दो। खड़े होके असेंबली में रोना धोना और पिछली हुकूमत पे इल्जाम लगाना, हमारी पोजीशन वाज़े तौर पे क्लियर है। हमने कहा था डायलॉग उसी वक्त होगा जब एक कंसेंसस होगा लोकल इलेक्टेड लीडरशिप और फौज के दरमियान, फिर वो जाके आगे बढ़ेंगे बात करने के लिए। ये नहीं हुआ, हमारी हुकूमत आपने कंस्पिरेसी से हटाई, उसके बाद ये गड़बड़ शुरू हुई, उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ी। तुम्हारी जिम्मेवारी है, जवाब दो कौम को, रोना मत रो, नहीं तो हट जाओ हुकूमत से अगर तुम नहीं कर सकते अपना फर्ज पूरा। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जब कोई मसला उठे तो जिम्मेवारी लेने के बजाय इल्जाम तराशी करते रहो। और ये भी मैं याद दिला दूं ख्वाजा आसिफ कि तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आती है। आइन पढ़े, रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े, आपके नीचे आती हैं तीनों सर्विसेज। इस वास्ते आप जवाब दें, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, सिक्योरिटी फेलियर क्यों हो रहा है, पूछें। जो इदारे आपके नीचे आते हैं उनसे सवाल करें। ये नहीं कि असेंबली में खड़े होके आए बाएं चाहे और रोना रोएं। टाइम आ गया है, जवाब दो, नहीं तो हटो अपने ओहदे से, क्योंकि मुल्क में तबाही हो रही है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी हुकूमत है? सोचिए जरा, कौम को भी पता चलना चाहिए कि आप सवाए एनआरओ के कोई काम में ना दिलचस्पी ली, ना कोई काम किया, ना अभी कर रहे हैं, सिर्फ दहशत फैलाते जा रहे हैं और सियासी इंतकाम लेते जा रहे हैं। ये कोई हुकूमत है? यही तरीका रह गया आपके पास कि कौम पे दहशतगर्दी हो, कौम पे मईशत का बोझ पड़ता जाए और आप रोना रोते रहे असेंबली में? नॉट एक्सेप्टेबल। जवाब